बच्चों सबसे पहले देखो, मोशन क्या होता है। ये फिजिक्स में पहला चैप्टर है, मोशन। मोशन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लिख लो। बाकी जो बच्चे अच्छे से, हर जगह तुमने नोट्स अच्छे से लिखा है, मोशन का लिखा है अच्छे से नोट्स। नोट्स इससे लेके फोटोकॉपी करा लेना तुम लोग। हाँ, when an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion। जितना भी नोटबुक का है उसका प्रिंट आउट हर्षदा से करा लेना, लेके चले जाना नोटबुक, या तो लेकिन लेके आना, फिर लेके चले जाना, एक दिन फोटोकॉपी करा लेना। ठीक 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 है, कोई बात नहीं, इतना नहीं। इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, ध्यान दो, जब क्लास में फोकस नहीं करोगे बाद में अपने से पढ़ नहीं पाओगे। दिमाग को हर जगह से खींच के क्लास में लाओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान से सुनो। डिस्टेंस का मतलब होता है, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं अभी, डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बाकी नोटबुक ले लेना। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। हाँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, समझ में आएंगे नहीं। जैसे मान लो ये दो शहर है, एक शहर है ए, एक शहर है बी। तुम इस रास्ते से ए से बी गए, तो ये जो पाथ लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जिस रास्ते से तुम चल के गए उस रास्ते की जो लंबाई होगी क्या कहलाएगी। लेकिन तुम अपना इनिशियल पॉइंट पहचानो, फाइनल पॉइंट पहचानो, और इनिशियल से फाइनल एक लाइन मिला दो। ठीक है, इस लाइन का जो भी लेंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसे हम, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस के लिए आपको पाथ लेंथ गिनना है, पाथ लेंथ काउंट करना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इनिशियल पॉइंट पहचानना है, फाइनल पॉइंट पहचानना है, और दोनों को मिला देना है। मिलाने पे जो भी लंबाई बनेगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लिखो लिखो लिखो, तुम लिखो, नहीं तो छोटा छोटा लिखते चलो। आगे क्या भरोसा तुम लोग करो कि ना करो, अभी लिखो। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, जल्दी करो, तुमने लिखा हुआ है ना। अगर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम लोग हर्षिता का नोटबुक लेके लिख लोगे, या तो मैं ऐसा करूंगा कि पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा और ग्रुप से प्रिंट आउट करा लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। बच्चे ये बात याद रखो, मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा और ग्रुप से लेके तुम लोग फोटो स्टेट करा लेना, ठीक है। डन। ग्रुप से लेके फोटो स्टेट करा लेना, ठीक, चले आगे चले ना। ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग जिसने नहीं लिखा है, यशस्वी, नैतिक और तुम भी, फोटो स्टेट। बाकी ये दोनों पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हो ना मोशन, नोट्स होगा आपके पास। अश्विन क्या हाल है, अश्विन बेटा ऑडिबल। एक मिनट बच्चों, ठीक, अश्विन ऑडिबल, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान से, एक क्वेश्चन करो। एक सर्कल है, एक इस तरह स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 पॉइंट है ABCD। इसका जो साइड है 10 मीटर का है, तो हर साइड 10 मीटर का होगा कि नहीं होगा। ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है कोई, ठीक है, अरे रुक तो जाओ। ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन इसका ले रहा है। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो तुम्हें बताना है कि 100 सेकंड में इसका
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 100 सेकंड में क्या होगा? इस स्क्वायर पे ए साइड से स्टार्ट कर रहा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, ए बी सी डी ऐसे घूम रहा है, तो आपको बताना है कि 100 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ, 100 सेकंड में क्या होगा? ये स्क्वायर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। पहले रिवोल्यूशन निकालोगे तभी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना। पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालो, ये कितना रिवोल्यूशन लेगा, वो कितना आएगा? 2.5 आएगा। हाँ जी बताओ, सबका आया 2.5? नैतिक रुक जाओ, नैतिक कैसे 2.5? तो कैसे निकालेंगे बताओ? करेक्ट। एक रिवोल्यूशन में अगर 40 सेकंड लग रहा है तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा? 1/40। तो 100 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा? 100/, समझ में आएंगे नहीं? इसी को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2.5। तो बताओ, इसने यानी 2.5 रिवोल्यूशन लिया ए के बाद, तो नैतिक बताओ पहुंचेगा कहाँ ये कहाँ पहुंचेगा फाइनली, किस पॉइंट पे? यशस्वी, यहीं पे रहना है। कहाँ पहुंचेगा 2.5 रिवोल्यूशन के बाद? सी पॉइंट पे ना। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है? एक, रुक जाओ दैतिक, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 40। तो दो में, अच्छा फिर उसके बाद 0.5 और चल रहा है, आधे में 100 हो जाएगा। 40 40 और 20, वो तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 100। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सी पॉइंट इसका आखिरी पॉइंट है कि नहीं यशस्वी, है कि नहीं बेटा? है। अब इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट पता कर लो, मिला दो, मिला दी। अब ये जो जाया वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। हम कल भी बता चुके हैं शायद आखिरी क्लास में भी, ये अगर 10 मीटर है, ये अगर 10 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका आंसर कितना आएगा? तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? √200 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √200। √200 को क्या लिख सकते हो? 2 × 10 × 10। जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 10√2। समझ में आ रहा है? नैतिक आ रहा है समझ में ना? हाँ, न्यूमेरिकल ये सब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? लास्ट क्लास में भी रिवीजन ही तो करा रहे थे, उसमें एक और न्यूमेरिकल करा दिया था, सर्कल वाला करा दिया था। चलो बताओ बच्चों, बताओ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यशस्वी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं? हाँ, कब हो सकते हैं? सही बात है, बताओ जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं? कब इक्वल हो सकते हैं? यहीं पर रहो, ये कहाँ तुम देख रहे हो, समझो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? जब मैं सीधे 5 किलोमीटर चलूं तो दोनों क्या होंगे? बराबर। बराबर होंगे कि नहीं? ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मेरे को याद है, मैंने पूछा भी था, नैतिक को फ्रैक्शन नहीं समझ में आया था। हाँ, समझ में आएंगे नहीं? तो 5 किलोमीटर अगर स्ट्रेट पाथ में चलते हो तो तुम्हारा डिस्टेंस भी कितना होगा? 5। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 5। जब स्ट्रेट पाथ में चलोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे? बराबर। बाकी जब स्ट्रेट पाथ में नहीं चलोगे तो कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो कल मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा? तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन है कि नहीं?
और इस फ्रैक्शन का कौन बड़ा होता है यशस्वी, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो किसी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन एक से कम होता है, पता है कि नहीं? यानी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक से कम होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो एक के बराबर भी होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो लेस देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में, मैं उम्मीद करता हूं बता दिया था लास्ट क्लास में, यहां बता दिया था ना। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले थे एवरेज डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ क्या बताओ? हाँ हम्म हम्म हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते। अच्छा चलो देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, बच्चा कह रहा है कि मान लो एक एग्जांपल ही कर लो, ये कराया था शायद क्या, ये एक सर्कल है, इस पे 4 पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट, ए बी सी और डी। ये 4 पॉइंट है बच्चों, और चारों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब जानते हो, इक्वल डिस्टेंस मतलब जितना दूरी ए से बी का है उतना बी से सी का है, उतना डी से ए का है। तो अगर कोई ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कितना है 2 मीटर, इसका रेडियस है 2 मीटर, कोई ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसका 3.75 रिवोल्यूशन लगाता है, कितना रिवोल्यूशन 3.75, इस तरीके से, समझ में आया? तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, 3.75 रिवोल्यूशन बाद कहां पहुंचेगा नैतिक, 3.75 रिवोल्यूशन। तो पहले बताओ 3 के बाद कहां पहुंचेगा? हाँ सी पॉइंट पर। कहां बेटा, पॉइंट ए पर। अरे बेटा तुम यहीं से दौड़ना शुरू कर रहे हो, वापस यहीं आ गए। सर 3.75 रिवॉल्यूशन के बाद तो सर डीपी पहुंचेगा ना? हाँ नहीं वो 3 के बाद पूछना बेटा, मैंने क्लास में ओके पूछा। सर। हाँ बेटा 3 के बाद कहां पहुंचेगा? अरे नैतिक तुम एक पार्क से दौड़ना शुरू किए और उस पार्क का तुमने 3 चक्कर लगाया, 3 चक्कर जब पूरा करोगे तो जहां से शुरू किए तो वहीं पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बात समझ रहे यशस्वी, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे 3 चक्कर बाद, ठीक है क्लियर है? तो 3 चक्कर बाद कहां पहुंच जाओगे, ए पर। बच बच गया कितना चक्कर, 0.75, कितना चक्कर बच गया 0.75। तो 0.75 तुम्हें पता है 0.25 को क्या कहते हैं, 1/4। 0.5 को क्या कहते हैं, हाफ। और 0.75 को क्या कहते हैं, 3/4। तो अगर 0.25 रहता तो ए पॉइंट से बी पे जाता, समझे, सब समझो। 0.25 मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल चला, तो पूरा 4 सर्कल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका 1/4 चला मतलब बी पे पहुंचा। अगर 1/2 है तो इसका मतलब सी पे पहुंचा, और अगर 3/4 है मतलब सर्कल का 4 में से 3 पार्ट चल गया, तो 4 में से 3 पार्ट चल गया मतलब कहां पहुंचेगा, डी पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। अब देखो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, इनिशियल और फाइनल को मिला दो, तो मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। ये जो आएगा कॉर्ड आएगा जो एडी, वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये 2 है, इसको नीचे मिला दूंगा तो ये कितना होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। और अगर ये, हाँ पाइथागोरस, अगर ये चारों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि सर्कल में सभी एंगल का सम 360 होता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लगा लोगे अब, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस, तो एडी बराबर 8 √8, सर √8 को क्या √2। लिख सकते हो, 2 √,
समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 2 × 2, जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, एक 2 का पेयर नहीं बनेगा। हाँ, तुम ये समझ रहे थे कि कर्व, अरे वो कर्व क्यों निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर कर्व से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ही कहां हुआ। इस बच्चे का कहना है, इस बच्चे का कहना है कि सर ऐसे वाला मैं सोच रहा था, तुम जब ऐसे जाओगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस इसके और इसके बीच में थोड़ी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है बात? सबको क्लियर है? लॉक किया जाए आगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों शॉर्ट में, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड लिखता हूं तो ये स्पीड है, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट लिखता हूं, टुवर्ड ईस्ट लिखता हूं तो ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मतलब जिसके पास केवल वैल्यू हो। सर ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जिसके पास वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन हो, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर। हालांकि अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बस ऐसे याद रखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर, में कौन स्केलर कौन वेक्टर, ये भी याद रखना। सर डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करेक्ट, नहीं पता है तो लिख लेना। तो वहां डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। यहाँ पे वेलोसिटी होता है वेक्टर, डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होता है, स्केलर। एक रफ आइडिया के लिए क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। देखो ऊपर में केवल वैल्यू लिखा था तो स्पीड हो गया, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन लिखा तो वो वेलोसिटी हो गया। अरे नैतिक आ रहा है तुमको समझ में? हाँ, इधर आओ, आ गया मेरे पास आओ, क्या हो गया तुमको, बताओ क्या नहीं समझ में आया। ये लिखा है, जो ये लिखा है वो बताना है। मैं कुछ नहीं, मैं इतना बोल रहा था, देखो केवल वैल्यू लिखा है तो उसे हम क्या कहे, स्पीड, लेकिन वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन, ईस्ट मतलब क्या है, डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वैल्यू के साथ साथ जब डायरेक्शन भी लिखा है तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो देखो एक बात लिख सकता हूँ ना कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या क्या होता है, स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी को हम समझ सकते हैं ना कि वेलोसिटी का मतलब है उसमें स्पीड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात, वेलोसिटी में स्पीड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या ये एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, चाहे चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। अभी बता रहे, एक बात बताओ उससे पहले मेरे को, कि क्या स्पीड कांस्टेंट रहने पर वेलोसिटी बदल, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, पहले सोचेगा सब कोई जल्दी बोलेगा नहीं। स्पीड कांस्टेंट रहने पर क्या वेलोसिटी बदल सकता है, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब स्पीड नहीं बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है, क्या ऐसा संभव है। सबसे पहले यशस्वी बताएंगे, फिर नैतिक बताएंगे, फिर आप बताना, भूल गया मैं आपका, अंकित, अमित बताएगा, फिर आश्विन, ठीक है बेटा मेरे को पता है, ठीक है बेटा देख लिया मैंने, फिर हर्षिता बताएगी, यशस्वी शुरू करो बेटा। नैतिक तुम्हारा आंसर आ गया क्या,
स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी वेरी कर सकता है? रुक जाओ, हाँ बताओ, ऐसे से बताओ। हाँ, वेलोसिटी बदल सकती है, कैसे? हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। अनैतिक तुम बताओ, सही है उसका बात? तुम्हें अपना एग्जांपल बताओ, तुम उधर बताओ। गलत है मतलब नहीं हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट रहने पर वेलोसिटी नहीं बदल सकता है। हाँ अश्विन बताओ बेटा, तुम भी बोल दो। चलो अश्विन के चले। अमित बताओ, स्पीड कांस्टेंट रहने पे वेलोसिटी बदल सकता है, कैसे? एग्जांपल दो। बताओ जी। नहीं बदल सकता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा, सर बदल सकता है। एग्जांपल बताओ। सर अगर स्पीड कांस्टेंट है पर अगर सर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल। सर जैसे एक कार सर 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, पर अगर उसकी सर डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे कि पहले वो ईस्ट में जा रही थी अब वो नॉर्थ में जाने लग गई, तो सर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखो हर्षिता का ये कहना है आप लोग के जवाब में कि जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो स्पीड तो स्लो करना ही पड़ेगा, और ऐसा होता ही है कि जब डायरेक्शन चेंज करो तो स्पीड स्लो करना पड़ता है टर्न पे। हाँ, लेकिन और अच्छा एग्जांपल दो, ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है। हाँ सर्कुलर मोशन इतना आसान है, यूनिफॉर्म चल रहा है। हाँ अब देखो कोई सर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई सर्कल में 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, सर्कुलर पाथ में, एक रफ्तार तो रनिंग कर रहा है एक रफ्तार से, तो अभी इसका फेस इधर है, फिर इसका फेस इधर हो जाएगा, फिर इसका फेस इधर हो जाएगा, फिर इसका फेस इधर हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाँ तो बेटा इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो बदल नहीं रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा है। स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वैसे नहीं होगा। हाँ आंसर है कि हो सकता है बेटा जब डायरेक्शन चेंज करे। इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी कैन वेरी इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। अरे अभी तो मैंने समझाया ना, तुम्हारा बुद्धि कहाँ था? सर्कल में तुमने रनिंग की हो कभी पार्क में जीवन में? पार्क का एक चक्कर, जब एक रफ्तार से तुम रनिंग करोगे तो तुम्हारी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन बार बार बदल रहा है कि नहीं? तुम्हारा चेहरा एक बार पूरब की ओर है फिर पश्चिम की ओर, बदलता जाएगा ना। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ स्पीड कांस्टेंट रहने वेलोसिटी बदल सकता है कि नहीं नैतिक? क्यों? अब ये सब एग्जाम में लिखोगे, डायरेक्ट लिख देना स्पीड कांस्टेंट रहने पे वेलोसिटी बदल सकता है क्योंकि डायरेक्शन बदल सकता है। वेलोसिटी बराबर क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। माना ये नहीं बदल रहा है, माना ये नहीं बदल रहा है, लेकिन ये तो बदल रहा है। अगर ये बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो अगला एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे वो जब एक्सेलरेशन होता है तब होता है भाई।
वो जब एक्सेलरेशन होता है ना तब होता है, जो आप बता रहे हैं ना u प्लस वी बाई टू, वो तब यूज करते हैं हम लोग जब एक्सेलरेशन दिया हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी दोनों का यूनिट समझना, ये फॉर्मूला है। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया है ना, तो बस टाइम से डिवाइड कर देना है आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। एक व्यक्ति है बेटा, वो 6 किलोमीटर अपने जर्नी का 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। 30 की जगह कुछ और ले लो। 6 किलोमीटर पर आवर अपनी जर्नी का, चलो 30 ले लो, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और अगला नेक्स्ट 6 किलोमीटर, अगला 6 किलोमीटर, अगला 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। एक एक इंसान है 12 किलोमीटर चल रहा है। पहला 6 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अगला 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो उसके टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बताएं, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बताएं, फटाफट सॉल्व करें। एवरेज स्पीड बताना है टोटल जर्नी का, निकालो। चलो ऐसे चलो चलो, तुमसे आंसर चाहिए, नैतिक आंसर चाहिए। नोटबुक कहाँ है तुम्हारा? पिटोगे क्या तुम? अभी पिटोगे क्या तुम? माइंड माइंड से कर लोगे इसको तुम? माइंड इतना शार्प रहता तो कहना ही क्या था। हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं शार्प है, भविष्य में हो जाएगा। मेहनत करोगे तो पहले नोटबुक पे करो। निकालो निकालो निकालो। गलत है जो तुमने निकाला है। मैंने सब कहा चले गए। नमन, अच्छा उन सबको लाने। हाँ भाई, शिवम सत्यम, शिवम है कि सत्यम हो तुम? हाँ, सत्यम हो? मैं कंफ्यूज रहता हूँ तुम लोग के नाम में यार। शिवम आंसर बताओ। अश्विन आंसर बताओ भाई। नहीं आ रहा है? हाँ यशस्वी, नैतिक, सही जवाब। अश्विन आंसर बताओ बेटा। कैसे लगेगा, कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है? बताओ एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है यशस्वी? अच्छा, तो 6 और 6 मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12। तो पहले ऊपर लिखो 12। अरे कुछ तो लिखो, शुरू तो करो। नहीं तुम कुछ और मत करो, जो बोल रहा हूँ वही करो, कुछ मत करो तुम। तुमने क्या है 30 + 60/2 किया है। एवरेज स्पीड पूछा है तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाल रहे हो? जब मैंने पूछा ही एवरेज स्पीड है तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाल रहे हो भाई? एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो तुम? अश्विन का भी नहीं आया? इधर देखो, नो सर। इधर देखो, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ पहले। ये ठीक है ना अभी? इतना ठीक है? तो टाइम का, अच्छा एक बार बताओ तुम, टाइम तो ये दो हिस्सों में चल रहा है कि नहीं अपने डिस्टेंस? अरे ऐसे मान लो टोटल 12 किलोमीटर है, तो आधा जो चल रहा है कितने से चल रहा है? 6 कितने से चल रहा है? 30 से। और अगला वाला 6 कितने से चल रहा है? 60 से, 60 किलोमीटर पर आवर से।
ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि नहीं? बच्चों मान लो नीचे में टोटल टाइम, तो इसको चलने में T1 लगा और इसको चलने में, तो इसको चलने में, तो अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो टाइम नहीं निकाल सकते? सर 40 किलोमीटर पर आवर। सही है। डिस्टेंस और स्पीड दिया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नैतिक पता है तुम्हें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई लोग? 6/30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? T2 की वैल्यू कितनी होगी? 6/60। अब कर लो 12 डिवाइडेड बाई, इसको कैंसिल करो 1/5 आएगा, इसको कैंसिल करो 1/10 आएगा, एलसीएम 10 आएगा। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आना चाहिए 40। चेक करो, सॉल्व करो इसको। 1/5, जिसको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है 1/5 और 1/10 को अलग से सॉल्व कर लो। तुम लोग आंसर गलत निकाले हो क्या? यहाँ 10, यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1। तो इसको क्या लिख सकते हो? 12 डिवाइडेड बाई 3/10। सही है, सही निकला है, सही। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 120/3 कैंसिल करोगे 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसको रिसीव खुला ना। भाई ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है? बेटा ठीक है ना? एसएससी अगला निकाल दोगे ना बेटा? हाँ बोलो बोलो बोलो। एक गधाओ, रुको, दिक्कत आ गई बच्चे को। तुमको ये दिक्कत हो रहा है, तुम टाइम अलग से ऐड कर लो यार। टाइम टोटल ऐड कर लो, तुम भूल जाओ इस स्टेप को। तुम्हें दिक्कत हो रहा है इसको ऐड करने में, फ्रैक्शन ऐड है, ये तो मैथ की कमी है। कैलकुलेशन में दिक्कत। पहले तुम टोटल टाइम बताओ मुझे कितना होगा? टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2 होगा कि नहीं? T1 कितना होगा? 6/30। और T2 कितना होगा? 6/60। ये मैंने ऐसे लिखा, सही है कि नहीं बताओ नैतिक? इसका एलसीएम कितना आएगा? एल एलसीएम कितना आएगा उसका? एलसीएम आएगा 10। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया? 3/। अब ये टोटल टाइम हो गया। अब स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 6+6 कितना है? 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 3/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए होगा 120/3। कैंसिल करोगे 3 4 जा 12, 40 हो जाएगा ये। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान दिया तो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एक और देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, जो अभी कराने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। ये एक आदमी है अब्दुल, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमने नहीं किया तो क्योंकि अब्दुल नाम आ गया। घर से ऑफिस, घर से ऑफिस तक, घर से, ये इधर ध्यान दो, नाम कुछ भी रख लो, नाम में क्या रखता है? घर से ऑफिस जा रहे हैं,
तो बेटा घर से ऑफिस जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई लोग, इसीलिए मैं नाम लिख रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोला है, एनसीईआरटी में यही नाम लिखा हुआ है। तो घर से ऑफिस जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ऑफिस से घर गया, ऑफिस बंद था, तुरंत वापस आ गया 30 किलोमीटर पर आवर से। तुम तुक्का मार के रट्टा मार के बैठे हो तुम लोग। हाँ तो चीटिंग होगी। हाँ करो। घर से ऑफ घर से ऑफिस जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ऑफिस से घर आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। सर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है या फिर सर वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों निकालो। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताना। होगी कि नहीं, क्योंकि घर से चला, घर को आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड निकालो। देखो फिजिक्स हार्ड होता है, इसीलिए मैं फिजिक्स का रिवीजन करा रहा हूं। बाकी तुम लोग ऐसे नहीं घर पे जाके सो जाना खा के। केमिस्ट्री बायो का खुद करना तुम लोग। केमिस्ट्री में अभी चल रहा है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका मेरे को नोटबुक का हर क्वेश्चन चाहिए भाई। और अभी उसको करने के बाद फिर इसका हर क्वेश्चन, तब तक मैं पूरा करा दूंगा। जिंदगी एकदम लटका देंगे पंखे में, तुम लोग जान जाओगे साइंस कैसे पढ़ते हैं। डिस्टेंस जीरो है। हाँ करो खुद, मैं बताता हूँ। सर 48 किलोमीटर पर आवर। सही है ठीक है बेटा। कैसे करोगे, डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है तो उसको एक्स मान लो, कि मान लो डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है। मान लो डिस्टेंस कितना है, एक्स क्यों मानना है, ये क्वेश्चन याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आधा दूरी चले आधा दूरी चले और डिस्टेंस नहीं दिया हो, तो डिस्टेंस को क्या मान लेना, एक्स। ठीक है। देखो इधर ध्यान से, कर रहे हो करो करो, जल्दी करो, आंसर आ गया एक बच्चे का। कितना, बोलो बोलो। करो करो। कितना, यशस्वी इधर ध्यान दो। बताओ एक्स गया और एक्स वापस आया ना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। हो गया कि नहीं हो गया। अब नीचे क्या रहेगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अभी पीछे कराया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे ऐसे नहीं, याद अभी कराया था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते वक्त का टाइम प्लस आते वक्त का टाइम, तो जाते वक्त का टाइम कितना होगा, कितना होगा जाते वक्त, स्पीड है 100 कैसे हो जाएगा, क्या बुद्धि है तुम्हारी।
तो स्पीड का सम पूछे हैं, नीचे क्या रहता है, टाइम रहता है ना, तो टाइम और स्पीड में अंतर नहीं है। तो तुम नीचे जो मैंने नाम पूछा तो तुम एड्रेस बताओगे, जाते समय का टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम प्लस, तो जाने का टाइम कितना होगा x/40, आने का टाइम कितना होगा x बाई, बोलो, हाँ सुनो इधर, 2x हो गया, x कॉमन ले लो, इधर ध्यान से देखना इस स्टेप को, इस स्टेप को ध्यान से, ये वाला समझ में आया यशस्वी, इस स्टेप को ध्यान से देखो, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/40 प्लस 1/, हाँ गए ना, कॉमन ले लिया मैंने x को, अब x से x कट जाएगा, ऊपर ऊपर भी तो x था, अब नीचे क्या चाहिए तो 1/40 प्लस 1/60, तो इसको अलग से, जिसको दिक्कत होता है ऐड करने में अलग से कर लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा 5 अपॉन, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करोगे ये 1/24 आएगा, तुम करके देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, ऊपर लेके चलेगा, ठीक है समझ गया मैं, 1/24 लिख सकते हो कि नहीं, इसको ऊपर ले जाओ, 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर, तुमने क्या किया है 5/120 था, 120 के ऊपर लेके चले गए, फिर कैंसिल कर दिया, ये क्यों, हाँ कर लो, देख लो, हाँ वही बात है, बात तो है, बात तो वही है, समझ में आया कि नहीं आया, अनैतिक ना, ठीक। अब एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के हैं, सारे करके आने हैं, एग्जाम्पलर भी मैं भेज दूंगा, एग्जाम्पलर में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितने क्वेश्चन हैं वो करके आने हैं, चिंता मत करो, यहीं पे लटकाएंगे, आजा, अरे आने तो पीछे भी, जाओ छुट्टी, गुड आफ्टरनून बेटा, अगर तुम लोगों ने काम करके नहीं है, यही लटका, काम तुम्हें पता है ना क्या क्या है, क्या काम है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंड एक्सरसाइज और इंटेक्स एक्सरसाइज, कल की बात नहीं, कल टेस्ट होगा, बता दो अम्मा, मैथ क्या किसी का होगा, सुबह बता दूंगा, सर मैथ से रिलेटेड या फिर साइंस अरे से सुबह बता रिलेटेड? दूंगा, सुबह बता दूंगा, बता मतलब अभी मैं सर से डिस्कस करके बता दूंगा किसका टेस्ट है। ओके लेकिन सर। सुनो इधर ध्यान से, अब हमारा क्लास नेक्स्ट वीक में होगा, नेक्स्ट वीक में हमारा क्लास लिस्ट मतलब वेडनेसडे को होगा सीधे, समझ में आएंगे नहीं आया, वेडनेसडे को होता है ना हमारा क्लास, इसीलिए बोल रहा हूँ इतने समय का टाइम है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पूरा इंड एक्सरसाइज और इंटेक्स एक्सरसाइज, साथ ही अभी जो बताया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक का प्रॉब्लम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक का प्रॉब्लम, मोशन और एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से हो जाना चाहिए, मैं एग्जाम्पलर ग्रुप में आज डाल दूंगा, ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो, जाओ बाय। बाय बाय।